अच्छा सर, क्या बात है सर। सर डेफिनेशन, ऑब्जेक्ट, इमेज, रियल, वर्चुअल, मुझे क्रिस्टल क्लियर आया। एग्जाम्पल बता दो और मजा आएगा। आओ देखें। ये हमारे पास एक मिरर है, बड़ा सुंदर सा प्यारा सा मिरर। आई होप दिख रहा है, और नहीं दिख रहा है तो महसूस कर लो। अच्छा, बहुत सुंदर सा मिरर है सर, मज़ा आ रहा है इस मिरर को देखकर। अच्छा, यहाँ से मैं मिरर को खा गया आधा। सर ये एक मिरर नहीं बल्कि दो मिरर है। अच्छा ऐसी बात है, ठीक है कोई बात नहीं। हमने कहा भाई साहब सोच के देखना मेरी बात को। मैंने कहा यहां से कोई रे निकली। मैं नहीं कह रहा ये ऑब्जेक्ट है, मैं नहीं कह रहा कुछ है, मैं ये कह रहा हूं यहां से बल्ब ग्लो कर रहा है। एक ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट है, आत्मनिर्भर ऑब्जेक्ट है भाई साहब, बल्ब ग्लो कर रहा है। एक रे निकली डाउन डिचक्या, ये रे निकली डाउन डिचक्या। अभी तो मिलन शादी हुई भी नहीं है, और शादी होने से पहले के मिलन को सर ऑब्जेक्ट कहते हैं। इज्जत के साथ इसको ऑब्जेक्ट बोल दो। और मुझे दिख रहा है ये हकीकत में है रे, इसलिए इसका नाम रियल रख दो। आओ बाद में देखते हैं रियल क्या है। इतना तो समझ आता है ये शादी के पहले का मामला है। आओ शादी करवा दे। पंडित जी आ गए, यहाँ पे पंडित जी आएंगे, पंडित जी आएंगे नॉर्मल बनाएंगे। पंडित जी को बुलाया, सर पंडित जी आ जाइए। पंडित जी आए, बोले हाँ बेटा आ रहा हूँ मैं। रे के आते ही क्या नॉर्मल बनाना चाहिए, रे के आते ही क्या नॉर्मल बनाना चाहिए। नॉर्मल बनाने के बाद एंगल आई इक्वल टू एंगल आर कर देना चाहिए। यहाँ भी एंगल आई इक्वल टू एंगल आर कर देना चाहिए, और रे को आजाद कर देना चाहिए। ये वाली रे क्या मैं कह सकता हूँ आजाद होकर डिचक्या ऐसे चली गई, ये वाली रे डिचक्या ऐसे चली गई, हाँ या ना। क्या मैं कह सकता हूँ ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये भी रिफ्लेक्टेड रे है। क्या मैं कह सकता हूँ ये सर इंसिडेंट रे थी, ये भी सर इंसिडेंट रे थी। ये शादी के पहले वाली रे है, शादी होने की वजह से ये दो रे निकल कर आई है, ये रिफ्लेक्टेड रे है। ये दोनों रे जहां पर भी मिलेंगी वो मुझे इमेज का आइडिया देंगी। रिफ्लेक्टेड रे जहां पर भी मिलेंगी वो सर मुझे इमेज का आइडिया देंगी। इन्हें बढ़ाया जीवन में, सोच के देख तू मिल पाएगी क्या। सर नहीं मिल पाएंगी। आओ इन्हें मिलाने की कोशिश की जाए। इन्हें मिलाने की कोशिश की गई, पीछे बढ़ा दिया, ख्वाबों में बढ़ाया। हकीकत ऐसा होता है कभी तू मिरर के सामने खड़ा है, टॉर्च मारेगा, मिरर के पीछे रोशनी हो जाए, ऐसा थोड़ी ना होता है। मिरर के पीछे रोशनी थोड़ी ना चली जाएगी, ख्वाबों में डाली। रिफ्लेक्टेड रे का मिलन है इसलिए नाम इमेज है। सर मिलन ख्वाबों में इसलिए वर्चुअल है, और यहां मिलन हकीकत में इसलिए इसका नाम रियल है। पूछा प्लेन मिरर कौन सी इमेज बनाता है, प्राउड के साथ कॉलर ऊंची करके बोला सर प्लेन मिरर वर्चुअल इमेज बनाता है। कैसी इमेज बनाता है, वर्चुअल इमेज। अच्छा ये कह रहे थे आप, अब समझ आ गया। सर ये मिरर क्या कर रहा है, ये क्यों है। मान लो एक टॉर्च यहां फिक्स है, एक टॉर्च यहां फिक्स है। भाई साहब वर्चुअल इमेज तो ऐसी इमेज होती है जो आप अपनी जिंदगी में मिरर के अंदर अपने आप के भूत को देखते रहते हो। मिरर लेके आया मैं खड़ा हूं, मेरा भूत सामने खड़ा है। कोई बच्चा आएगा वहां पे मेरे भूत से कहेगा चल उधर, किसा को उधर। भाई मैं कमजोर सा आदमी, कोई आवर पावर है नहीं। कोई आ गया, विधायक जी का बेटा आ गया, वो आया विधायक का बेटा, मेरी इमेज से कह रहा चल उधर खिसक, मिरर के पीछे आके हीरो में खड़ा हो गया। अब बताओ क्या मुझे मेरी इमेज देखना बंद हो जाएगी। ये सामने मिरर है, लेकर आता हूं मैं मिरर, ये ले भाई साहब, ये मैं मिरर लेके आया हूं, मैं अपने आप को देख रहा हूं। तू आगे पीछे खड़ा हो जाए क्या मैं अपने आप को देखना बंद कर दूंगा। मैं फिर भी देखूंगा, मैं दिख रहा हूं, ख्वाबों में बन रही है। तुम्हारी मर्जी, तुम कसाव को लेके आ जाओ, मेरी इमेज का कुछ नहीं बिगड़ेगा। तुम्हारी मर्जी तुम तलवारें चला दो, मेरी इमेज नहीं कटने वाली। तुम्हारी मर्जी तुम काला पेंट लेकर डाल दो उस पर, मेरी इमेज को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तुम्हारी जो मर्जी आए तुम वो कर लो, मेरी इमेज को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सर वो वर्चुअल है, ख्वाबों में है, और ख्वाबों की दुनिया में कोई फर्क नहीं पड़ता है यार, जो मर्जी आए वो कर लो। अच्छा रियल के बारे में क्या ख्याल है। सर बचपन में खेल खेला, लाइटें लगा दी हैं, 2 लाइट फिक्स कर दी हैं। अच्छा भाई साहब ये रे आ रही डिस्क्यों, ये आई डिस्क्यों, ऐसे आई डिस्क्यों, मस्त 2 रे आई। सर ये दोनों रे जीवन में कभी मिलके आ रही थी या मिलने जा रही थी। सर मिलने जा रही थी, बीच में पंडित जी आ गए, मिलन नहीं हो पाया होगा, मिलने जा रही थी।
अच्छा, ये क्या इंसिडेंट रे का मिलन है? क्या शादी के पहले का मिलन है? हो नहीं पाया, पापा समझदार थे, पंडित जी को पहले ही ले आए। अच्छा भाई साहब, ऐसी बात है। नहीं हो पाया, कोई बात नहीं, ख्वाबों में हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। इंसिडेंट रे का मिलन है, इसलिए इसे ऑब्जेक्ट बोल दिया जाए। इंसिडेंट रे का मिलन है, इसलिए इस पॉइंट को ऑब्जेक्ट बोल दिया जाए। मिरर की वजह से रे अंदर नहीं जा पाई, लेकिन मैंने मन की आंखों से फैला दी, ख्वाबों में सोचा, इसलिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। याद रहे, मिरर के पीछे हकीकत में कोई नहीं खड़ा है। मुझे लग रहा है लाइट ऐसे देखी कि शायद ये लाइट वहां जाकर कन्वर्ज हो जाती, इकट्ठी हो जाती अगर मिरर नहीं होता, इसलिए इसका नाम वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, हकीकत का ऑब्जेक्ट नहीं है। अच्छा सर, इसके बाद क्या होगा जल्दी से बताओ। रे के आते ही पंडित जी आए, नॉर्मल बनाया। अच्छा भाई, मैंने नॉर्मल बना दिया। एंगल आई इक्वल टू एंगल आर के, अल्फा था तो अल्फा बनाया, ये बीटा था तो ये बीटा बनाया, और रे को आजाद करने की पूरी साजिश रची। लाइट रे चली गई, ये दोनों रे रिफ्लेक्टेड रे है, और रिफ्लेक्टेड रे का मिलन यहां हो रहा है, और रिफ्लेक्टेड रे के मिलन को बोलते हैं इमेज, और ये मिलन हकीकत में हो रहा है, इसलिए रियल इमेज होगी। ये रियल इमेज। सर प्लेन मिरर कौन सी इमेज बनाता है? सर रियल इमेज बनाता है। अरे प्लेन मिरर सर एक बताओ। सर प्लेन मिरर वर्चुअल इमेज बनाता है फॉर रियल ऑब्जेक्ट्स, एंड रियल इमेज बनाता है फॉर वर्चुअल ऑब्जेक्ट्स। हमसे क्वेश्चन पूछा जाए, फॉर रियल ऑब्जेक्ट विच टाइप ऑफ इमेजेस आर फॉर्म्ड इन द प्लेन मिरर? वर्चुअल इमेजेस। फॉर वर्चुअल ऑब्जेक्ट विच टाइप ऑफ इमेजेस आर फॉर्म्ड इन द प्लेन मिरर? सर रियल इमेजेस। विच टाइप ऑफ इमेजेस कैन बी ऑब्टेन्ड ड्यू टू द प्लेन मिरर? मुझे नहीं पता ऑब्जेक्ट रियल है कि वर्चुअल है, दोनों हो सकते हैं। कैन बी ऑब्टेन्ड, वर्चुअल भी हो सकता है और रियल इमेज भी हो सकती है। इज इट क्लियर और नॉट? वर्चुअल इमेज को कोई फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता है। रियल इमेज को फर्क पड़ता है। सर फील कराइए। मैं बचपन में खेलता था, स्कूल से जल्दी आ जाता था, सर्दियों का टाइम होता था, ये मैंने अपना शीशा जो है ना अपनी मम्मा का चोरी करके रखा हुआ है अपने पास। अच्छा, मम्मा क्या करती थी, छत पे चली गई, बैठी हुई है, मेकअप कर रही हैं। ऐसे सर्दियों में सारी औरतों का काम होता है, छत पे जाएंगी और शीशा जरूर लेके जाएंगी। हम भी जाते थे, स्कूल से थक के आते थे, टेंशन में आते थे, अपना शीशा उठाया, बालकनी में खड़े हो गए, धूप गिर रही है, धूप गिर रही है, नीचे अंकल जी जितने भी हमें हीरो बनते हैं ना शाम को, हम उन्हें दोपहर में परेशान करते हैं। रोड पे निकल रहा है, धूप फेंकते हैं उनके ऊपर। अच्छा भाई साहब, अंकल आगे जाते जा रहे हैं, मिरर्स को ऐसे ऐसे ओरिएंट करते जा रहे हैं, उनके साथ साथ धूप चलने लगती है, पीछे मुड़ के देखते हैं, छुप जाते हैं। करके देखा होगा यार, ये क्या है, ये हमने रे फेंकना चालू की, देखें यहाँ कुछ हो पा रहा है क्या? ये देखो, ये हो रहा है, ये हो रहा है भाई साहब, हो रहा है नहीं हो रहा है? ये बल्ब से मेरे पास रोशनी आई, मिरर से मिरर ने यहाँ फेंकी, मेरी मर्जी मैं जहाँ जहाँ फेंक दूँ। दिस इज ड्यू टू द मिरर, दिस इज ड्यू टू द मिरर, ऐसे ऐसे। अब तुम्हारी मर्जी, अगर तुम्हें दिख रहा है दिखने दो, तुम्हारी मर्जी। तुमने कहा कि सर मजा नहीं आया, बीच में मैं आके खड़ा हो गया, क्या वहाँ इमेज बन पाएगी? क्या वहाँ बनेगी? नहीं बनेगी, इसके ऊपर बनने लगेगी। ये है विधायक जी का खौफ। इसे रियल में है अगर, तो ख्वाबों में नहीं है ये सर रियल में है। इसे जरूरत पड़ेगी स्क्रीन की, बोर्ड है स्क्रीन, बोर्ड पर बनेगी। आप बीच में बॉक्स लेकर आ गए, इस बॉक्स पर बनेगी। कोई भी आ जाए सर, कभी जीवन में आपने देखा होगा, प्रोजेक्टर रूम देखे होंगे, प्रोजेक्टर चलता है, प्रोजेक्टर रूम होता है, प्रोजेक्टर चलता है, बीम आ रही है, बीच में मैं खड़ा हो जाऊंगा, मेरे ऊपर मूवी चलने लगेगी। ये रियल इमेजेस होती हैं, हकीकत में धूप आ रही है, इनको स्क्रीन की जरूरत पड़ती है। यहाँ पर स्क्रीन पर ही दिखाई देंगी, स्क्रीन नहीं है, रोशनी आगे बढ़ जाएगी, दीवार पे देखने लगेंगे दो स्पॉट। इज इट क्लियर? हमें स्क्रीन को लेकर आना पड़ेगा। स्क्रीन कुछ भी हो सकती है सर, टीवी की स्क्रीन हो ये जरूरी नहीं है, बोर्ड हो सकता है, पेपर हो सकता है, दीवार हो सकती है, तू हो सकता है, कुछ भी हो सकता है यार। कोई चीज चाहिए जिसके ऊपर ये दिखे रोशनी, दैट इज द पॉइंट, रियल इमेज। इज इट क्लियर? आज की बातों का बस इतना ही कंक्लूजन है, और थोड़ी सी आज की बातों का, अरे आओ, अच्छा आज की बातों का सिर्फ इतना ही कंक्लूजन है।
शायद मुझे उम्मीद है समझ में भी आ गया होगा, बहुत अच्छा समझ आया होगा। नहीं आया है, कोई डाउट है, डाउट आप कमेंट सेक्शन में डालो, आपकी कोशिश की जाएगी हर एक डाउट को रिप्लाई किया जाएगा। बाकी आप कमेंट करो या ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता है, सपोर्ट करोगे मुझे पता है, पढ़ाया होगा तो करोगे, नहीं पढ़ाया होगा तो नहीं करोगे। डाउट आए तो जरूर पूछो, छोटे से छोटा डाउट हो निश्चित रूप से पूछो। बहुत छोटा सा डाउट आपके जीवन का बहुत इंपॉर्टेंट डाउट बन सकता है। बिल्कुल मत सोचना कौन हंसेगा, टीचर क्या सोचेगा, मैं कुछ नहीं सोचूंगा, गारंटी दे रहा हूं। सिली डाउट के भी रिप्लाई आपको मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, आप किसी भी चीज की प्रिपरेशन कर रहे हो, आज की चीज का जल्दी से 2 मिनट में रिवीजन करते हैं। हमने लाइट सीखा, लाइट के बारे में सीखा। लाइट क्या है सर? लाइट आ रही है, लाइट एक पार्टिकल है। नहीं है सर, मैं स्टोर नहीं कर सकता हूं। लाइट एक एनर्जी है, आइजन ने बताया एक एनर्जी, एनर्जी को मैं स्टोर कर सकता हूं, बहुत अच्छी बात है। फिर अल्बर्ट आइंस्टीन आए, उन्होंने हमें डुअल नेचर के बारे में बताया, बोले लाइट एक फोटोन है सर, एनर्जी की एनर्जी है, पार्टिकल की तरह बिहेव कर रहा है। आज की कहानी हमारी रे ऑप्टिक्स थी, न्यूटन के कॉर्पस्कुलर मॉडल से चालू हुई थी। हमें न्यूटन के पार्टिकल मॉडल को समझना था, पार्टिकल के बारे में समझना था। अच्छा भाई, उसके 2 मैकेनिज्म समझे हमने, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन। जीवन में ऑप्टिक्स क्यों पढ़नी है, बहुत सारी बातें हैं। ये सर पता नहीं तितली क्यों चमक रही है, रेनबो क्यों बन रहा है, बारिश में सर सनराइज पहले क्यों हो रहा है, सनसेट बाद में क्यों हो रहा है, सर सन का कलर क्या है, सर स्काई का कलर क्या है, सर डायमंड क्यों ब्रिलियंस दे रहा है, क्यों चमक रहा है, सर इसके बाद हम स्पार्कलिंग क्यों हो रही है, टिंकल टिंकल लिटिल स्टार क्यों हो रहा है, सर क्या हो रहा है, मैकेनिज्म दुनिया भर के देखता हूं मैं। सर वाटर में ऑयल ड्रॉप आती है, उसके अंदर रेनबो क्यों दिखता है। ये सारे मैकेनिज्म पढ़ने के लिए शायद मुझे लाइट को पढ़ना है। धीमे धीमे पढ़ेंगे, चीजें क्रिस्टल क्लियर होती जाएंगी, बहुत अच्छी बात है। रिफ्लेक्शन को पढ़ा, रिफ्लेक्शन के हमने एक मैकेनिज्म को पढ़ा। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में डेफिनेशन डिफरेंस क्या था सर? बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट इनटू द सेम मीडियम, एयर से आई एयर में चली गई, रिफ्लेक्शन एयर से आई मीडियम में चली गई, वाटर में गई, ग्लास में गई, ग्लिसरीन में गई, केरोसिन में गई, जिसमें मर्जी उसमें गई। सर रिफ्रैक्शन अगर बुलेट मारी तेरे अंदर गई, रिफ्रैक्शन पत्थर मारा वापस आया, रिफ्लेक्शन। आज का टॉपिक हमारा रिफ्लेक्शन था। रिफ्लेक्शन को पढ़ते टाइम हमने शायद 3 बातें इंपॉर्टेंट बोली थी। जीवन की 3 बातें याद रखना, कोई भी चीज दिखेगी या नहीं दिखेगी ये बात क्या करेगी। 3 बातें कौन सी हैं सर? ऑब्जेक्ट लुमिनियस हो या नॉन लुमिनियस हो, आत्मनिर्भर हो या दूसरों पर निर्भर हो, वहां से रोशनी निकलनी चाहिए। खुद की हो या दूसरे की हो, रोशनी निकलना जरूरी हो, अंधकार नहीं होना चाहिए, वहां अंधेरा नहीं होना चाहिए। बहुत अच्छी बात है। दूसरी चीज हमने समझी कि वो लाइट हमारी आंखों में ट्रैवल करनी चाहिए, लाइट रेज मस्ट रीच अवर आईज। सर रोशनी है मेरी आंखों में नहीं आ रही, बहुत अच्छी बात है। तीसरी, मेरी आंखें सही होनी चाहिए।